अस्सलाम वालेकुम। अशरफ मुश्किल पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है मरियम नवाज क्लिनिक के मुलाजमीन का क्या बनेगा, लोकम डॉक्टर की सैलरी। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी ने वीलॉग के मतलब कोई भी नोटिफिकेशन लेटर या इश्तिहार देखना हो तो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, उसको ओपन करके आप इश्तिहार नोटिफिकेशन लेटर डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आते हैं टॉपिक की तरफ। लोकम डॉक्टर की सैलरी। लोकम डॉक्टर की सैलरी 2-3 माह बल्कि इससे भी ज्यादा हो गई है। कई दोस्तों की अभी तक सैलरी जो है इनके अकाउंट में शिफ्ट नहीं हुई। और इस चीज का जो हम अगर किस हायर अथॉरिटी से पूछते हैं तो उनको खुद भी ये मालूम नहीं है कि कब ट्रांसफर हो रही है। अब ये है कि क्योंकि ज़ाहिर है कि जब तक लोकम डॉक्टर्स को चाहिए कि ये बार बार जाके हायर अथॉरिटी से मिलें और अपनी ये रुदादत सुनाएं उनसे। यानी कि ये है कि अगर 1-2-3 दफ़ा मिलेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। मुझे जो यानी कि जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, क्योंकि ये है कि हालांकि ये नहीं है कि वो मिले नहीं है, वो मिलते रहे हैं, लेकिन ये है कि इनको बार बार मिलना पड़ेगा। और यहाँ तक कि इनके यानी कि कह लें कि हायर अथॉरिटी से भी पूछते हैं, उनको खुद नहीं मालूम होता है कि कब तक ये इनकी सैलरी जो है ना इनके अकाउंट में शिफ्ट होगी। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर जाहिर है कि लोकम डॉक्टर्स की सैलरी जो है वो एक सवालिया निशान बन चुकी है। तो दोबारा फिर मैं यानी कि लोकम डॉक्टर्स के जो यानी कि नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे यही मैं कहूँगा कि वो हायर अथॉरिटी से बार बार मिलें ताकि ये है कि आप लोगों की सैलरी जो है आप लोगों के अकाउंट में शिफ्ट हो सके। मरियम नवाज क्लिनिक के मुलाजमीन का क्या बनेगा? देखो, मरियम नवाज क्लिनिक जो वो ऐसे है कि कुछ BHUs जो है वो उन्होंने हायर कर लिया, जिसमें 24/7 है और कुछ नॉर्मल BIU भी हैं। जाहिर है वहां पर कोई अमला भी तो काम कर रहा होगा ना, गवर्नमेंट का भी अमला होगा, PHFMC का भी अमला होगा। तो अब यानी कि ये है कि हमें जो ज्यादा खौफ महसूस हो रहा है, डर महसूस हो रहा है, वो ये है कि ज़ाहिर है कि जहां पर PHFMC नहीं है वहां पर अगर ये लोग करेंगे तो वो तो ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि ये है कि यहाँ पर तो ये ऑलरेडी आउटसोर्स वाला ही सीन है ना। ये एक PHFMC चला रही है जो NGO है, सेक्शन 42 1984 के तहत, उसी के तहत चला रही है ना। तो जहां पर ये PHFMC के अंडर है उनको तो इनको आउटसोर्स करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये है कि मेरा जो यानी कि नॉलेज या ये कह लें कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें तो मैं यही कहूंगा कि क्योंकि CM साहबा को कोई अच्छे तरीके से ब्रीफ ही नहीं किया गया। अगर अच्छे तरीके से ब्रीफ किया जाता तो जाहिर है कि उन्होंने कहना था कि ये 14 डिस्ट्रिक्ट है, ये तो ऑलरेडी आउटसोर्स ही है, NGO के पास ही है, और जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं उनको आप ऐसे करें, वो आउटसोर्स कर दें। लेकिन ये है कि ये जाहिर है कि पूरे पंजाब के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब ऐसे है कि इनकी लिस्टें जो है ना, जितने भी उस वहां पर गवर्नमेंट के हैं, चाहे PHFMC के हैं, चाहे IRMNCH के हैं, एम्प्लॉइज जो हैं वो वहां पर जो काम कर रहे हैं, उनकी लिस्टें जो है ना वो प्राइमरी सेकेंडरी ने मंगा ली हैं। जाहिर है कि उनकी लिस्टें तो वहां पर चली गई हैं, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि इनके साथ होगा क्या। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का कोई इशू नहीं है, IRMNCH के एम्प्लॉइज का कोई इशू नहीं है। जो इशू है वो PHFMC के एम्प्लॉइज का है, क्योंकि PHFMC एम्प्लॉइज जो है उनको तो यक जुम्बिश कलम फार कर दिया जाता है। उनकी जो पेंशन ग्रेजुएटी रहती होती है, जो इन्होंने देखो ना 60 का किया था कि 60 साल पहले, वो ये तो सिनेरियो ही ना था PHFMC PRSP में कि कोई यानी कि एज लिमिट थी नहीं, तो बोल के लीव इनकैशमेंट मिलनी थी। जो मैं आपको वाजे करता चलूं, जब ये है कि इन्होंने ये 60 का यानी कि 60 साल से ऊपर जो लोग PHFMC के फारिग किए थे, तो उस वक्त उनकी लीव इनकैशमेंट बेचारों की रह गई थी। हालांकि वो तो उनको देनी चाहिए थे, उन्होंने वो छुट्टियां नहीं की हुई थी। चाहे ये तो फारिग तो आ रहे कि PHFMC के हायर अथॉरिटी ने किया था, तो उनको चलो जो 20,000 उनको मिलना था या 30,000 या 40,000 जो भी मिलना था, वो उनको चलो यही समझ लेते हैं कि ये इनको ये एक किस्म की वो मिल गई है, ग्रेजुएटी मिल गई है। हालांकि ये है कि वो पेंशन ग्रेजुएटी जो है वो PHFMC एम्प्लॉइज को मिलनी ही नहीं है। तो अब भी यानी कि यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है कि जो लोग जिनको या कि जुम्बिश कलम फारग कर देते हैं, उनकी पेंशन ना ग्रेजुएटी कुछ भी नहीं है, वो तो है ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट हमें एम्प्लॉइज
समझते ही नहीं है, बल्कि समझते क्या, हम यानी कि हमें ये कंपनी के मुलाजिम कहते हैं, और ये है कि हम कहते हैं कि हम तो बीएचयू पे काम कर रहे हैं ना, लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि नहीं जी आप कंपनी के मुलाजिम हैं। जो ही यानी कि हमें कोई छोटा मोटा मसला बनता है या कि जुम्शे कलम फारक करके चले बैठ जाते हैं। और जो एम्प्लॉइज ने जिसने 20-20 साल नौकरी की होती है उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो मैं यानी कि यहां से आता हूं अपने असल टॉपिक की तरफ, यानी कि अगर ये है कि मरियम नवाज जो क्लिनिक है उनके एम्प्लॉइज जो हैं उनको जाहिर है कि या तो ये किया जाए, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के नहीं बाहर कर रहा क्योंकि उनको तो वो शिफ्ट करेंगे ही करेंगे, और IRMNCH को भी करेंगे। और आ जाके ये जो हमारे PHFMC के एम्प्लॉइज है इनको क्या करना है, अभी तक ये सवालिया निशान है, अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। लिस्टें मांग ली गई हैं लेकिन कंफर्म नहीं है कि इनके साथ क्या करना है, क्योंकि ये है कि नजला जब भी गिरता है तो PHFMC के मुलाजमीन पर ही गिरता है, गवर्नमेंट के मुलाजमीन पर नहीं गिरता, क्योंकि वो तो जाहिर है कि वो उनकी परमानेंट जॉब है। हमारी ना कोई जॉब प्रोटेक्शन है, ना हमारा कोई यानी कि कह लो कि और चीज है, ना हमें कोई लीव इनकैशमेंट सॉरी हमें कोई पेंशन ग्रेजुटी मिलनी होती है, ना हमें कोई विद पे मेडिकल लीव मिलनी होती है। और अरसा दराज से हम काम कर रहे हैं, लेकिन यह है कि हमारी सैलरी वैसी की वैसी है, बहुत ज्यादा कम है। इनके लिस्टें तो मांग ली हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ जो है अगर इनको भी ऐसे यानी कि जो यहां पर BIU और BIU पर एडजस्ट कर दिया जाए, अगर इनके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो ये तो बिल्कुल यानी कि हुकूमत पंजाब की नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये है कि जो मरियम नवाज क्लिनिक के अंडर लोग आए हैं वो PHFMC के स्पेशली मुलाजमीन वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारे साथ अब पता नहीं क्या होगा, हमें ये रखते भी हैं नहीं रखते हैं। हालांकि ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि इनको किसी न किसी और नज़दीकी जगह पर एडजस्ट किया जाए। अब ये है कि अगर आप उनको 100 किलोमीटर दूर एडजस्ट करेंगे, एक साइड का उसका 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर होगा, तो वो तो फिर मुलाजमत ही छोड़ेगा ना। जैसे ये है कि एरेटिक पोस्ट डिस्पेंसर जो थे उनका इशू था, उनमें जो भी एडजस्ट होता था, अगर वो बेचारा यानी कि इतनी दूर एडजस्ट हो जाता था तो कई लोगों ने जो डिस्पेंसर थे उन्होंने वैसे ही कह दिया कि ठीक है रिजाइन है हमारा, हम नहीं करते, हालांकि वो एडजस्ट हो चुके थे। तो उनको ये है कि अगर कोई नजदीकी सेंटर मिल जाता है या कोई उनका म्यूचुअल सिस्टम है, यानी कि कोई दूसरा कह रहा है कि आप इनको इधर एडजस्ट करने हमें इधर एडजस्ट कर दे, तो ये भी जो हमारी हायर अथॉरिटी इसको भी सोचना चाहिए, ताकि ये है कि चलो किसी ना किसी की जॉब जो है ना वो सिक्योर हो जाए। लेकिन नहीं सोचते, वो कहते हैं ठीक है जी आपकी यहां पर बारी आ गई है, आप यहां पर ही हैं। हालांकि दूसरा भी एक है, वो कह रहा है कि ठीक है जी मुझे इधर यानी कि म्यूचुअल जिसको कह लेंगे ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर कर दे उनको, ताकि ये कि दोनों को जो है वो आसाइश मिल सके। ऐसा है ही नहीं है। खैर बात जो है मेरी दूसरी तरफ जा रही है, यानी कि जो मरियम नवाज क्लिनिक के BHFMC के एम्प्लॉइज है उनके साथ जो है ना वो बराए मेहरबानी कोई भी ऐसा सलूक ना किया जाए कि वो उनको बेचारों को परेशानी का बाश बने, दूर दूर शिफ्ट कर दिया जाए या उनको कोई कोई उनकी मुलाजमत को नुकसान पहुंचे, तो क्योंकि ये मुनासिब नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो PHFMC मुलाजमीन है इनके साथ हर तरफ से ही कोई ना कोई इनको यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है। और ये चीज जो मैं अब दोहराने जा रहा हूं, पता नहीं बार बार दोहरा चुका हूं कि अभी तक स्टिल 11वां महीना आ गया है, हमारी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई। होनी कितनी है ये भी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि एट द स्पॉट पता चलेगा कि जी इतनी सैलरी, जब वो स्क्रोल बनते हैं तो इस हिसाब से इनकी इतनी सैलरी बढ़ा रहे होते। तो वो भी पिछली दफा भी हमारी 2-3 हजार बड़ी थी, ये 9th स्केल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 3-3 हजार सारी बड़ी थी। हालांकि ये है कि बाकी जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है उनकी ठीक ठाक बड़ी थी। इसी वजह से हमारी सैलरी डाउन से डाउन होती होती यानी कि जो हमारे उस वक्त बराबर थे वो लोग, उस वक्त जो गवर्नमेंट के मैं आप करता कैडर के सेम कैडर के लोग थे, तो उनकी सैलरी तो वो मेरे ख्याल 80+ हो गई है, और जो हमारे एम्प्लॉइज है वो उनकी उनसे हाफ से भी कम है। तो ये सूरत हाल है। तो अगर ऐसे ही सूरत हाल क्रिएट होती रहेगी तो एम्प्लॉइज भी वो बेचारे जो है ना वो कह लेंगे, वो भी क्या कह सकते हैं कि मजबूर हैं। अगर वो मजबूर ना होते तो वो छोड़ के कहीं और ना चले गए होते, अपना कोई
बिजनेस करना शुरू कर लिया होता है, लेकिन ऐसी सूरत है नहीं, उनके बेचारों के पास ऐसा कोई मौका है नहीं है। अगर उनको मौके मिलते तो वो जरूर ये PHFMC को छोड़कर दूसरी तरफ चले जाते। ठीक जनाब, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, आमीन।